खजाने के बारे में सोचना ही कितना अच्छा महसूस करवाता है। अगर आपको कोई खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पहले तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। 1999 में गाटलिंग के स्पिलिंग फार्म में एक न्यूज कंपनी वहां पर न्यूज की शूटिंग करने गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों को गलती से दुनिया में सबसे बड़ा वाइकिंग एज सिल्वर हॉर्ड मिला। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये 70 किलो की चांदी थी और साथ में यहाँ पर 23 किलो के ब्रॉन्ज के सिक्के भी मौजूद थे। माना जाता है कि इस हॉर्ड को 9वीं शताब्दी में एक वाइकिंग शेड के फर्श के नीचे छुपाया गया था। इस खोज के बाद उस जमीन के मालिक को $2,42,000 फाइंडर्स फी के रूप दिए गए। लेकिन इस होर्ड का वास्तविक मूल्य इतना अधिक माना गया क्योंकि इसमें चांदी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि यह 9वीं शताब्दी के वाइकिंग एज के लिए 5 सालों तक स्वीडिश के राजा को गोटलैंड के पूरे एरिया का टैक्स पे करने के लिए काफी था। इस क्षेत्र में खुदाई करने पर यहाँ पर कई सारे कड़े, हीरे, जवाहरात और भी कई अमूल्य पत्थर मिले, जिससे यह पता लगा कि यह ज्यादा पुराने नहीं हैं। और जब सही से इस पर शोध किया गया तो ये पता चला कि ये क्षेत्र तकरीबन 1000 सालों तक यानी कि तकरीबन 19वीं शताब्दी तक बसा हुआ था। निक मेड इस इंसान को टैंक्स इकट्ठा करना काफी अच्छा लगता है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि निक मेड की यूके में खुद की एक कंपनी भी है। ये अपने मैकेनिक्स के साथ मिलकर टैंक्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। निक टैंक्स का काम अपने खाली समय में करना पसंद करते थे और 2017 में उन्होंने ऐसे ही ईबे पर एक टैंक खरीदा जिसकी कीमत $40,000 थी। और तब फ्यूल टैंक्स की सफाई करते हुए उनको फ्यूल टैंक के अंदर से 5 सोने की बड़ी बड़ी ईंटें मिली और इस सोने के मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी जीवन की सबसे अच्छी खरीदारी थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें से हर ईंट का वजन 5.5 किलो का था, जिसकी कीमत तकरीबन $1.2 मिलियन के आसपास की थी। पर दुख की बात यह थी कि निक को वो गोल्ड अधिकारियों को देना पड़ा और बदले में उन्हें एक रसीद दी गई। और माना जाता है कि 90s में कुवैत आक्रमण के दौरान इराकी सैनिकों ने इसे इस टैंक में छुपाया होगा और जिसके बाद वो वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मत निक निकले क्योंकि उन्हें फाइंडर्स फी के रूप में सिर्फ एक रसीद मिली। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक पिता और उनके बेटे और बेटी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता की तिजोरी के अंदर क्या छुपा हुआ है। उन्हें बस इतना पता था कि उनके पिता सालाना $800 का किराया नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब उस बॉक्स को उन्होंने खोला तो वो भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाए क्योंकि वो कोई मामूली बॉक्स नहीं था। उस बॉक्स के अंदर 16 कपड़ों के थैले थे और प्रत्येक थैले के अंदर 1000 चांदी के सिक्के। मेरे ख्याल से दोनों बच्चों के पिता को यह पता था कि उनके पिता के पास 16,000 चांदी के सिक्कों से भरा एक बॉक्स मौजूद है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये सिक्के कितने कीमती हो सकते हैं। ये सिक्के उन्हें वॉल स्ट्रीट बैंक के लॉकर में मिले जो कि सन 1964 से ही वहां पड़े थे। उनकी कीमत सिर्फ 16,000 मॉर्गन डॉलर्स नहीं थी, बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत $1 मिलियन की थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से मॉर्गन डॉलर्स पिघल गए थे, जिससे दुनिया में इनकी भारी किल्लत हो चुकी थी। ये ऐसे सिक्के थे जिसे 1880 से 1890 में लोग इकट्ठा करना पसंद करते थे और अब तो उनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये कहानी एक किसान के हथौड़े से शुरू होती है और सोने चांदी पर जाकर खत्म होती है। ये कहानी सन 1999 की है, जब एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था और खुदाई के दौरान उसका हथौड़ा कहीं गुम हो गया और उसने अपना हथौड़ा ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर को बुलाया जिसका नाम एरिक था। जब एरिक हथौड़े को डिटेक्ट कर रहा था तब उसे जमीन से बहुत तेज सिग्नल मिलने लगे। लोगों ने उसे खोदना शुरू कर दिया और बहुत नीचे तक खोदने के बाद उन्हें जमीन से 27 किलो सोने के सिक्के, चांदी की चमचे और टैंक्स मिले। एरिक ने इन सब की जानकारी अधिकारियों को दी। अगले ही दिन अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये बहुत गंदगी में फंसे हुए हैं। सब चीजों की साफ सफाई के बाद पता चला कि 27 किलो सोने के सिक्के, चांदी की वस्तुएं, 15,000 रोमन सिक्के और 12 चांदी की चमचे मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। खजाना खोजने की एवज में एरिक को ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगभग $2.3 मिलियन का इनाम दिया गया। अब बात करते हैं फ्रेड जॉनसन की, जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खेत में काम करते हुए उनका एक औजार कहीं गुम हो गया और अपने औजार को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दोस्त टेरी को बुलाया जो कि एक मेटल डिटेक्टर का काम करते थे। जॉनसन को उम्मीद थी कि टेरी उसके औजार को आसानी से ढूंढ देंगे और जब टेरी ने ढूंढना शुरू किया तब उन्हें जमीन से काफी तेज सिग्नल मिलने लगे और जब जमीन को खोदा गया तब जमीन के अंदर से 3500 सोने और चांदी के सिक्के मिले और इनका भार तकरीबन 6.5 किलो का था, जिसमें से अकेले 5 किलो तो सोने के सिक्के थे और बहुत सी कीमती चीजें भी इसके अंदर शामिल थी। ये सभी चीजें 6वीं और 7वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। ये इंग्लैंड की सबसे महंगी खोजों में से एक है क्योंकि इसमें 75% सोना था। इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खुदाई में मिली चीजों के बदले हर्बर्ट को $4.3 मिलियन फाइंडर्स फी के रूप में दिए गए, जिसे उसने सन 1985 में फ्रेड के साथ बराबर बांट लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और फैक्ट फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।